Hey guys, welcome back to our new video. In this video we discuss कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि हम किसी भी स्टॉक को 2 से 10 दिन के लिए या 2 to 10 डेज या इससे भी ज्यादा, मतलब जब तक हमें मोमेंटम मिलता रहेगा ट्रेड में ग्रीन कैंडल्स के साथ, तब तक हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हम ट्रेड को एक से ज्यादा दिन के लिए भी होल्ड करते हैं, सेम डे में बेच देते हैं। ठीक है, तो इसका सेटअप क्या है, स्विंग ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका क्या सेटअप है कि हमें उन स्टॉक को निकालना जो अपने 52 वीक हाई के नियर हो। वे स्टॉक रहेंगे इनमें जो अपने 52 वीक हाई के नियर हो। जैसे कि मैं थोड़ी देर में वेबसाइट पे जाके एनएससी की वेबसाइट पे जाके बताऊंगा कि भाई हमें स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्टली क्या है, हमें उन स्टॉक को निकालना है जो स्टॉक अपने 52 वीक के नियर हो। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि भाई हम उन स्टॉक को निकालना जो 52 वीक के नियर हो। सेकंड, 52 वीक नियर से ये लगा लो, इसमें 5 से 8% की रेंज बना रखी है स्टॉक ने। जैसे कि ये हमारा स्टॉक है, ये 100 रुपए का है, इसका ऑल टाइम हाई 120 है। ठीक है, और ये 100 to 120 बीच कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये होगी 52 वीक नियर हाई के नियर हमें कंसोलिडेशन चाहिए। ठीक है, और थर्ड हो गया कि हमें वॉल्यूम पर फोकस करना है। वॉल्यूम को देखना, मैं दिखाऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है स्टॉक्स को, कैसे उनको बाय करना है, कहाँ पे हमारा एसएल होगा। फर्स्ट कंडीशन तो होगी हमारी 52 वीक हाई के नियर वाले स्टॉक्स को बाय करना हमें। सेकंड होगी हमारी 52 वीक नियर हाई के हमें 5 से 8% की रेंज चाहिए स्टॉक की, किसी भी स्टॉक की, या तो 5 to 8 डेज की रेंज चाहिए हमें, या फिर ये लगा लो 5 to 6 डेज की कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन थर्ड वॉल्यूम। अब हम डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। लेट्स से मैंने गूगल ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट की 52 वीक स्टॉक्स नियर 52 वीक आई। जस्ट अ सेकेंड। अब हमने गूगल ओपन करा, हमने लिखा स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई। ठीक है, ये हमने सर्च कर लिया। अब हमें सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट आएगी, उसी को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमारी 50 ओपन हो गई। ये ओपन होने के बाद हमारे ये सारे स्टॉक्स के नेम आ गए इस साइड। ये सभी नाम है स्टॉक्स के। ये इनका एलटीपी यानी किस प्राइस पे चल रहे हैं ये वाले स्टॉक्स। ये इनकी आज की कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है। ये इनका 52 वीक हाई है। ये मतलब ये डेट है 9 अगस्त, 2 अगस्त, 16 अगस्त। ठीक है, अब यहां से हमें डायरेक्ट स्टॉक्स को उठाना है और डायरेक्ट इनकी हमें अपनी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई हमने 52 वीक हाई का कोई भी स्टॉक उठाया और उसे बाय कर लिया। लेट्स से हमने यहां से निकाला ओरो फार्मा। ठीक है, अब मैं चार्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे ओरो फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, हमने इस पे क्लिक कर लिया। औरोबिंदो फार्मा को हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको हम डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे फर्स्ट इसकी कि भाई ये कैसे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या इसकी रेंज है। अब इन दिस चार्ट आप देखोगे कि भाई ये स्टॉक है जो अपना इस रेंज में काफी दिनों से है। कितने दिन से है, जस्ट अ सेकंड, ये देखो इस एक सेम रेंज में 1 2 3 4 5 6, ये लगा लो 6 दिन से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है,
अब ये 6 दिन से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा, तो मैंने क्या बोला था कि वही 52 वीक फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई कि हम 52 वीक हाई, ठीक है, ये इसका 52 वीक हाई है। सेकंड ये देखो, ये इसका 52 वीक हाई है, ठीक है, 52 वीक्स का हाई है, डन। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड कंडीशन क्या थी, हम 5 से 8% की रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हूँ। ये 40, 32, 1520 या 1536 के समथिंग, ये लगा लो 100 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। कितने दिन से, 6-7 दिन से, लगभग एक हफ्ते से ये इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेट कर रहा, तो अब इसमें हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एसएल क्या हुआ। अब जैसे ये अपने 52 वीक हाई को निकाल जो भी इसका 52 वीक हाई है 1536, बाय कहाँ पे करना है, 1536 पे इसको हमें बाय करना है। एसएल क्या होगा, प्रीवियस स्विंग लो, मतलब जो भी इसका प्रीवियस स्विंग है, इसने यहाँ से इसको ब्रेकआउट करा, एक बार सपोर्ट लिया, देन इसने फिर से दूसरी बार सपोर्ट लिया, तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट है इससे 1 या 2 रुपए नीचे, यानी 1430 है, तो हमारा एसएल क्या रहेगा, 1428 या 1427 के समथिंग हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। अब हमने एसएल और एंट्री की बात कर ली कि हमें एसएल कहाँ पे लगाना है, एंट्री कहाँ पे करनी है। अब हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट में हमें ऐसे करना है कि 52 वीक आएगी ऊपर निकाल लेगा ना ये, तो हम पता है क्या करेंगे, हमें टारगेट कैसे निकालेंगे कि अगर हमें एक दिन के लिए स्टॉक को होल्ड करना है तो टारगेट हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वैसे तो हम 3-4 दिन के लिए तो बाय करते ही हैं, ठीक है, बट हाँ अगर भाई कि ये बोलो नहीं सर हमें तो एक ही दिन में जितना भी प्रॉफिट मिले 5-6-10% जो भी है, तो हमें तो वही चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे साइड में जाएंगे, देन हम यहाँ से ये फाइंड करेंगे कि भाई इसकी रेंज को हम कैसे निकाल सकते हैं। ये प्राइस रेंज वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ओपन कर लिया हमने। अब हम इसकी डेली कैंडल्स में देख लेंगे कि डेली कैंडल में कितने रुपए की मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ से इसके लो से मैंने यहाँ पे सर्च करा, तो ये एक दिन में इसने यहाँ पे 4% या 4.5% की मूवमेंट करी इसने, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिन और चेक करते हैं हम 5.5% की, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो 5%, 5.5% के समथिंग, ठीक है। तो हम प्रीवियस कैंडल्स में देख लेंगे और प्रीवियस कैंडल्स का जो भी एवरेज निकले एनालिसिस में यहाँ पे 5% की करी, यहाँ पे 4 की करी, यहाँ पे 4.5 की करी, तो हम एवरेज ले लेंगे कि भाई एक दिन में ये 4.5% के समथिंग मूव कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया कि हम अगर हमें स्टॉक को सेम डे होल्ड करना है तो फर्स्ट टारगेट ये हो गया, हम प्रीवियस कैंडल्स को देख लेंगे, रीड कैंडल्स को एक दिन में कितने परसेंट की मूवमेंट स्टॉक हमारे कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर मान लो मेरे को मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, मेरे को प्रॉफिट को अपने को मैक्सिमाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई सेकंड कंडीशन हमारी होगी कि जब तक वो ये ऊपर यहाँ पे प्रीवियस लेस इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, क्लोजिंग दे दी, जब तक ये अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे ब्रेक नहीं मतलब क्लोज होगा तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। लेट्स से इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, जस्ट अ सेकंड, ये इसने यहाँ पे ब्रेक करा, देन इसकी क्लोजिंग होगी वही यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट डे जब तक ये प्रीवियस क्लोज के नीचे, यानी जब तक ये यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे इसके प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें होल्ड करना। लेट्स से इसने 2-3 दिन की मूवमेंट करी ऐसे, ये 1400 से ये लगा लो अब 1600 तक चला गया, देन 3 दिन इसने ग्रीन कैंडल्स के साथ अप मूव दिखाया, देन फोर्थ दिन अगर यहाँ पे या तो कोई ऊपर हमें बियरिश कैंडल बन रही है, लाइक कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, लाइक कोई बियरिश एंगल्फिंग बन गई, लाइक कोई इवनिंग स्टार होती है जो बनी, एक फर्स्ट कैंडल, देन ये इंडिसिसिव, देन ये रेड कैंडल, तो अगर टॉप पे कोई बियरिश कैंडल बन रही है तो हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कहाँ पे एंट्री एसएल क्या रहेगा, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ कैसे टारगेट को
डिफाइन करना। अब हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं कि भैया आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाके ही इसको ढूंढना है। आप नॉर्मली चार्ट की स्टडी करते हो, वैसे अगर कोई स्टॉक आपको मिल जाए, ठीक है, तो भी ओके हमारा। अब ये जैसे डी स्लैब को देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि भाई इसने ऑल टाइम नियर कंसोलिडेट करा, इसने कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेक ही नहीं करा, तो इसमें हमारा सेटअप एक्टिव ही नहीं हुआ। देन सेकंड देखते हैं मुथूट फाइनेंस में। देखो ठीक है, अब ये हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट सेटअप बना रहा है। क्यों? ये देखो कि भैया अभी ये अपने ऑल टाइम आई है, इसका ऑल टाइम आई है 1904, और ये इसका लो, ये इस रेंज में काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही निकलेगा ना, अभी मोमेंटम हो जाएगा। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम को भी देखना है, ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल। ये देखो ये ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, अब ये कितने दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसने रेंज बनाई ऑल टाइम हाई के नियर, ये बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और इसने इसको टच भी कर लिया। अब जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे एंट्री,